स्टूडेंट्स, मैं राजेश राणावत आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से 6 तक पढ़ चुके थे। प्रश्नावली 5.3 थी और 6 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। अब मैं 7वें से इसको स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 7, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य अर्थात जिसमें 3 का पूरा भाग जाता हो। तो आप देखो 3 से भाग जाने वाली संख्या इस प्रकार है, 3, 6, 9, 12, 15, ऐसा कहाँ तक लिखे हैं? तो लास्ट संख्या आएगी 999, क्योंकि 1000 में 3 का पूरा भाग नहीं जाएगा। तो ये सब संख्या जो मैंने लिखी है वो सब क्या है? 3 से भाज्य, 3 से भाज्य संख्याएं। अब इसमें बोला 3 से भाज्य, तो ऊपर सभी विषम संख्या लेनी है। अब हमें इसमें विषम संख्या छांटनी है, तो वापस लिखने लिखूंगा 3 से विभाजित होने वाली विषम संख्याएं हमें वो पता करनी पहले, सम नहीं, विषम संख्या। तो सम विषम हमें पता होना चाहिए। ये जिनके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो ये सब विषम संख्या है। कौन कौन सी? एक तो 3, फिर 9, फिर 15। इस प्रकार ये भी एक विषम संख्या होगी जो लास्ट संख्या है। अब इसका हमें क्या निकालना है? योगफल निकालना है। तो लगाओ योगफल का फॉर्मूला Sn का, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और d, n-1 d। n, अब n तो पता ही नहीं हमें, तो बिना n के तो कैसे निकालें? तो हमें पहले n पता करना है। तो n के लिए हमें क्या चाहिए? an का फॉर्मूला, यानी a का मान 3 है, देखो ध्यान से, a का मान, और d यानी सार्वंतर, इस दोनों में अंतर कितने का है? 6 का। 3, 6, 9, 9, 6, 15, ऐसे 6 का अंतर चल रहा, देखो। तो d का मान 6, n कितना है पता नहीं है, वो लास्ट पद को हम an कहते हैं। तो an का मान है 999। अब इन चारों में से हमें n निकालना है, तो पहले इसका फॉर्मूला अप्लाई होगा, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसलिए पहले मैं an ज्ञात कर लेता हूँ। तो लगाइए आप an का फॉर्मूला, a प्लस n-1 इंटू d। a की जगह 3, n ऐसे लिख दो, -1 इंटू d का मान कितना है? 6, an का मान कितना है? 999। अब ये ऐसे लिख दो, 999 बराबर 3 प्लस 6, इन्होंने से इंटू कर लो, तो 6n, 6 कम 6, 3 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, प्लस 6n और इधर चलेगा 999, -3 इधर लाके जोड़ लो इसमें, क्योंकि माइनस इधर आते ही प्लस का हो जाएगा, और इधर आ जाएगा आपका 6n। इनको जोड़ो आप, तो ये आएंगे 1002 बराबर 6n। अब 6 का भाग लगा दो 1002 में, तो उससे क्या जाएगा? n का मान, दो भाग 6 कम 6, बच्चे 4, 40, 6 रंग 36, बच्चे 4, 42, 6 7 42। तो n की वैल्यू जो है वो आएगी 167, 167। तो n आ गया 167। अब ध्यान दें, n आ गया। और मेरे क्या निकालना है? योगफल। तो लगाओ Sn का फॉर्मूला, n/2। आप चाहें तो शॉर्ट फॉर्मूले का सारा ले सकते हैं, n इंटू a प्लस l/2, इससे भी कर सकते हो, और n/2 2a प्लस n-1 d, उससे भी कर सकते हो। तो मैं शॉर्ट फॉर्मूले से यूज कर रहा हूँ। n का मान 167/2, a मतलब पहला पद कितना है? 3 प्लस लास्ट l, लास्ट पद है 999। अब ये आएगा 167, इसको जोड़ोगे तो ये आएगा 1002/2, 2 से काट लो इसको, ये आएगा 2 पर 10, भाग टूटने 0, 2 एकम 2, यानी 501। अब 501 को आपको गुणा करना 167 से, तो हमारा आंसर आएगा 83,667।
यानी आप 501 को 167 से गुना करोगे तो आपका आंसर आएगा ये। तो इस प्रकार हमें क्वेश्चन नंबर 7 किया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 बताने जा रहा हूँ, थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा हुआ है एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है। प्रथम पद का मतलब हो गया ए का मान, एनवा पद 33 है, मतलब ए एन का मान जो है वो 33 है। पहले एन पदों का योग यानी कि एस एन 123 है। तो एन और सार्वंतर डी ज्ञात करो। हमें एन निकालना है और एक डी निकालना है। ये 2 क्वेश्चन पूछे उसने। तो पहले आप क्या करें, ए एन का ही फॉर्मूला लगाते हुए। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए की जगह लिख दो 8, एन पता करना छोड़ो -1, डी भी पता करना छोड़ो। ए एन का मान दे देगा 33, तो यहाँ लिखो आप 33। अब इस 8 को आप इधर ले आएँ तो 33 माइनस 8 हो जाएगा, ये 8 दे जाएंगे तो इधर क्या जाएगा n माइनस 1 ब्रैकेट में और डी। इसको ऐसा ही रहने दो। 33 में से 8 निकालो आप, 33 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 25। तो 25 बराबर n माइनस 1 और डी। ये आपका समीकरण नंबर 1 बन के छोड़ दो इसको ऐसे। अब क्या करना है, अब हमें एसन दे देगा तो लगाओ एसन का फॉर्मूला। इसके बाद एस एन बराबर n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और d। ये बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं अपन यहाँ। अब ध्यान दें, एस एन का मान कितना है 123। ये 123 बराबर n पता करना छोड़ो n बटा 2, 2 इंटू ए का मान। ए का मान दे देगा 8, तो यहाँ लिख दो 8। अब पूरा ध्यान रखना, देखो n माइनस 1 डी, n माइनस 1 डी का मान है 25। तो इस पूरे का मान 25 है, तो हम इस पूरे की जगह केवल 25 लिख दो ऐसा। और यहाँ लिख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब सोल्व करो। 123 बराबर n बटा 2, ये n बटा 2 ब्रैकेट। ये पहले गुणा कर लो, 2 8 16, 16 प्लस 25, 16 और 25 को आप जोड़ लें तो ये आ जाएगा आपका 41 41 बराबर कितना चल रहा है 123। अब ये 2 इससे वह गुणा कर लो आप, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और इधर आ गया 41n, यानी ये इससे गुणा हो गया और 2 इससे वह गुणा हो गया। अब n का मान निकालें तो ये संख्या इसकी बटे आ जाएगी, तो 246 बटे हुए 41। काट लो, इसमें से भाग दोगे 6 बार, तो n का मान कितना आ गया 6। तो n आ गया आपके। अब आपको क्या निकालना है, d भी ज्ञात करना है। अभी हमारा d नहीं निकला है, तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 में जब n का मान रखेंगे तो d का मान आ जाएगा। तो n का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो 25 बराबर n की जगह 6 माइनस 1 और d, यानी 25 बराबर n की जगह 6, 6 माइनस 1 और d। 6 में से 1 क्या आएगा 5, 5d बराबर कितना है 25। अब ये बटे में जाएगा और 5 का भाग लीजिएगा इसके अंदर, तो 5 चौं 25, अर्थात d का मान 5 होगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब हमारे लास्ट क्वेश्चन 9वां इसका दिख रहा है आपको जो सामने है, उसमें 9वां क्वेश्चन है। 8 तक हो गए हैं, अब 9वां देखिए। थोड़ा इसको बिठा देता हूँ मैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है कि रुपये 280 की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। तो जो कुल रकम है वो 280 है, अर्थात देखा जाए तो ये ऐसा है, योगफल एक तरह से। इसके 4 पुरस्कार देने हैं। प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले से 20 रुपये कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात करो। इस सवाल को हम 2-3 तरीक़ों से कर सकते हैं। ठीक है,
आप चाहें तो सीरीज से करें, आप चाहे बिना सीरीज के। कैसे? इसने बोला प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार जो है अपने ठीक पहले से 20 रुपये कम है। तो मैं मान लेता हूँ, माना प्रथम पुरस्कार ए है, माना प्रथम पुरस्कार क्या है? ए है साहब। अब जो द्वितीय पुरस्कार होगा वो इससे 20 कम है, तो वो आ गया A माइनस 20। तीसरा पुरस्कार जो होगा वो होगा A माइनस 40, यानी उससे फिर 20 कम। और चौथा पुरस्कार जो होगा वो हो जाएगा A माइनस 60। अब आप देखो इन चारों पुरस्कारों का योग है 280 के, कुल 280 है। तो आप स्टेप बना दो, A प्लस A माइनस 20 प्लस A माइनस 40 प्लस A माइनस 60 बराबर 280। अब देखो 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, तो 4 है तो ऐसे लिख दिया मैंने। फिर माइनस 20 और 40 60, 60 और 60 120, ये हो गया माइनस का 120 बराबर 280। इसको इधर भेज दो, तो 280 में प्लस कर लो 120, क्यों इधर आते ही प्लस का हो जाएगा। अब जोड़ो इन दोनों को, तो दोनों जोड़ेंगे तो आएंगे 400। लगाओ 4 का भाग से A का मान आ जाएगा 400 बटा 4, भाग दोगे तो आ जाएगा 100। ये A का मान आ गया, मतलब पहला पुरस्कार आ गया। अब आप देखो प्रथम पुरस्कार कितना आपका आया 100। अब द्वितीय पुरस्कार चाहिए आपको, तो इससे 20 कम कर लो। तीसरा पुरस्कार चाहिए तो फिर इससे 20 कम कर लो। चौथा पुरस्कार चाहिए तो फिर इससे 20 कम कर लो। ये चारों पुरस्कार आ गए। अब इन चारों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपके 280 हो जाएंगे। देखो 60 और 40 100, 100 200 और 80, इन चारों का योग 280 होगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न ये। एक टेलीविज़न सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी, 7वें वर्ष में 700 टीवी। तीसरे वर्ष का मतलब हो गया कि A3 का मान दे देगा आपको 600, और 7वें वर्ष मतलब A7 का मान दे देगा है 700। तो तीसरे वर्ष 600 और 7वें वर्ष 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। ये मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, ज्ञात करो प्रथम वर्ष में उत्पादन। प्रथम वर्ष में उत्पादन मतलब हमें A का मान निकालना है। 10वें वर्ष में उत्पादन यानी हमें A10 का मान निकालना है। पहले A निकालना है, फिर A10 का मान निकालना है। फिर 7 वर्षों में कुल उत्पादन यानी SN ज्ञात करना है। 7 वर्षों का टोटल उत्पादन, ये 3 चीज़ पूछी उसने। सबसे पहले आप देखो हमें दिया हुआ क्या, A3 का मान। A3 का मतलब हो गया A प्लस 2D बराबर 600, ये पहला समीकरण बन गया आपका। A7 का मतलब हो गया A प्लस 6D बराबर 700। ये आपको 2 समीकरण बन गए। अब इनको सॉल्व करो पहले आप। दोनों ही प्लस के कट नहीं सकते हो, या लिखो घटाने पर चिन्ह बदलते हैं। तो प्लस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये प्लस माइनस कट गया, ये प्लस का ये माइनस का कट गया। 2D प्लस के 6D माइनस के, तो 2D से 6D घटाएंगे तो माइनस के 4D बचेंगे, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए। 600 में 700 घटाओगे तो 100 बचेंगे, पर वो माइनस के बचेंगे। दोनों तरफ माइनस माइनस कट, तो D का मान आएगा 100/4। 100 में 4 का भाग लगाओ तो 25 चौक 100, यानी D का मान आ गया 25। अब ये जो D का मान है वो समीकरण आप इस 1 में या 2 किसी भी रख सकते हो। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है, देखो A प्लस 2D, D की जगह लिख दो 25 बराबर 600। 25 दूनी 50, तो A प्लस 50 बराबर 600। 50 उधर भेज दो, तो 600 माइनस 50 यानी कि 550। ये आ गया प्रथम वर्ष का उत्पादन। ये क्या है, पहले का उत्तर, प्रथम वर्ष में उत्पादन।
550। ये इस पहले का उत्तर आ चुका है। अब पूछ रहा है 10वें वर्ष में उत्पादन मतलब A10 का मान। अब A10 निकालना है तो A10 का शॉर्ट फॉर्मूला आपने पढ़ा A+9D, यानी जितना यहाँ नंबर होगा उससे एक कम D होगा। A हमें पता ही है, A का मान कितना है, तो देखो A का मान अभी आ गया 550। ये A का मान ध्यान देवे 550 प्लस 9D, D का मान हमारे निकल चुका 25। 25 को गुणा करो पहले 9 से, ये तो यूँ ही 25 नमा के 225, 225 और 500 जोड़ लो तो ये आ गया 775। ये हमारा आ गया 10वें वर्ष उत्पादन। 775 टीवी। अब पूछा लास्ट क्वेश्चन है 7 वर्षों में कुल उत्पादन, 7 साल में कुल उत्पादन का कुल मतलब एसएन, तो लगाओ एसएन का फॉर्मूला। ये थर्ड क्वेश्चन, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और d। 7 वर्षों में तो n का मान हो गया 7, जहाँ n है वहाँ 7 लिख दो। a मतलब प्रथम पद कितना है 550, ये a का मान 550। n मतलब 7 माइनस 1, d यानी d का मान हमारा निकल चुका था पहले, देखो आप d का मान है 25, तो ये d का मान 25 भर दो। बस अब इसको सोल्व करते हैं, आपका उत्तर 7/2 गुणा करो इसको इससे, तो ये आएंगे 1100 प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू 25 और 6 गुणा करो 25 से 150, तो 7/2 ब्रैकेट में 1100 प्लस 150, 1100 150 हो गए 1250। तो अभी ये स्टेप मैं इधर कर देता हूँ, 7/2 इंटू 1250, 1100 150 1250 हो गया। अब 2 से काट लो इसको, ये आ गया 625। अब 7 और इसको गुणा करते हैं, आपका आंसर 7 पंजे 35, 3 हासिल के, 7 दूनी 14 और 3 17, 1 हासिल का, 7 6 42 और 1 43। ये और चेक कर लो, 7 पंजे 35 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 1, 7 6 42 और 1 43, 4370 टीवी आपके 7 वर्षों में कुल उत्पादन होगा। तो यह लिखो आप 7 वर्षों में कुल उत्पादन बराबर 4375 टीवी। ये आपका फाइनल आंसर। आशा करता हूँ कि आपको ये 5.3 पूरी समझ में आ गई होगी। कोई भी समस्या फिर भी अगर रह जाती है तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे हमारे वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।